ईरान वॉर अपडेट में एक और न्यूज़ निकल के आ रही है। इस टाइम ईरान ने जंग के दौरान करा है एक और मिसाइल टेस्ट और अमेरिका और इजराइल के खेमे में भगदड़ मच गई है। और इस टाइम इजराइल और अमेरिका पूरा किलस चुका है। इस जंग के दौरान भी मिसाइल टेस्ट करने से नहीं रुक रहा है ईरान और अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। किसी भी कंडीशन में बिल्कुल रुकने झुकने को तैयार नहीं है ईरान। और नो डाउट भाई ये झुकेगा भी नहीं। ये असली मुस्लिम्स हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी दबने वाले हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको कल वॉर अपडेट में बताया था कि ईरान के अंदर हमले हो गए हैं, जो अंदरूनी हमले थे जिसमें काफ़ी सारे बम धमाके हुए थे, अलग अलग शहरों में हुए थे, उसमें 4-5 लोगों के मरने की खबर आ रही है और कुछ और भी अपडेट आ सकती है क्योंकि न्यूज़ जो है बहुत कम कम निकल के आ रही है पीछे से। और अब फिलहाल कोई हमला नहीं है ईरान के अंदर। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर रखे हैं। मतलब ये है कि ईरान को किसी ना किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर बाहर से हमला होता है तो ईरान रोक भी लेगा, जवाब भी देगा, लेकिन अगर अंदर से भी और बाहर से भी हमले होने लग जाएंगे तो शायद कहीं ना कहीं ईरान क्या कोई भी बड़ा बड़ा देश हो वो भी झुक जाता है। लेकिन ईरान पूरी ताकत से कोशिश कर रहा है हमलों को रोकने की, साजिशों को रोकने की, क्योंकि जो 12 दिन की जो इनकी लड़ाई हुई थी इजराइल से, उससे ईरान ने बहुत कुछ सीखा है और वो लड़ाई कहीं ना कहीं फ़ायदा दे गई है ईरान को अपने अंदरूनी कमियों को भांपने के लिए, अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए और डिफेंस सिस्टम की अपनी पावर को जांचने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो गई है। और कहीं ना कहीं इससे इजराइल जो है वो घबराया हुआ है कि 12 दिन की जो वॉर हुई थी वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ख़तरनाक साबित हुई, क्योंकि ईरान ने हमें भांप लिया है कि कैसे इजराइल हमला करता है, कैसे अमेरिका हमला करेगा, उनको कैसे रोकना है, उनको डिफेंसिव मोड में कैसे देना है और उसका पलटकर जवाब कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल कर आ रही हैं। इसी के साथ 47वीं एनिवर्सरी थी इमाम खुमैनी जो ईरान में रिवोल्यूशन लेकर के आए थे, उनकी एनिवर्सरी थी। तो काफ़ी न्यूज़ चली थी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई वो छोड़कर चले गए हैं ईरान को, रूस चले गए हैं, इधर चले गए हैं। बहुत सारी न्यूज़ आपने देखी होगी निकल करके आई थी, लेकिन वो नहीं गए हैं और वो बिना डरे बिना झिझके उनके मज़ार पर, मतलब जहाँ पर उनकी कब्र है वहाँ पर खुल्लम खुल्ला गए, घूमे और दुआ करी और सब मीडिया के सामने आए और बिल्कुल भी नहीं डरे। 90 साल की उम्र होने के बाद, 80 से 90 साल की उम्र होने के बाद भी इतना जिगरा रखना कि इस जंग के दौर में बंकर से बाहर आना और वहाँ पर जाना, जबकि सबको पता था कि वो जाएंगे, तब भी अमेरिका इजराइल कुछ नहीं कर पाए हैं। उसके अलावा इस ईरान के जो वेपन जो होता है, जहाँ पर परमाणु इनका रिएक्टर होता है जो बनाते हैं, तो उसके जो मेन हेड है उसने ये कहा है कि अगर हम चाहें तो हमें परमाणु बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम इतने कैपेबल हैं, अपने देश की जो है सुरक्षा को हम इतना मजबूत रखते हैं कि हमें बिना परमाणु के भी अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं, हमें कोई परमाणु की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जो इराक के जो संगठन है जो ईरान के समर्थन में बोलते हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके दिखाया है अपने अंडर टनल और उसमें हथियार और अपनी फ़ौज को दिखाया है कि अगर ईरान से अमेरिका की जंग होती है तो वे सारे हमले करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने भी इराक के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा टनल्स बनाई हुई, पहली बार उन्होंने जो है वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें दिखाई हैं और ये सारे संगठन भी जो है हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं। उधर अमेरिका थ्रेट्स पर थ्रेट दे रहा है ईरान को और कह रहा है कि हमारे साथ ईरान की थोड़ी थोड़ी बात चल रही है और अगर ईरान हमसे बात नहीं मानता, हमारी बात नहीं मानता, तो उसके परिणाम जो है वो गंभीर हो गए और हमारे जो टारगेट्स हैं वो सारे के सारे लोग हैं, लेकिन हम अरब के साथ ये टारगेट्स जो है शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने ये सारी चीज़ें शेयर कर दी तो ये हमारा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि ये बात फिर ईरान को पता चल जाएगी कि हम कहाँ कहाँ हमला जो है वो करने वाले हैं। तो इसलिए जो है ईरान भी अब थोड़ा थोड़ा दब रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जंग होगी तो उसमें नुकसान ज़्यादा होता है, हार जीत वो बाद की बात है, लेकिन जंग से जनता का नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह से जो है ईरान अब थोड़ा थोड़ा बात करने के लिए तैयार है अपनी मिसाइल पावर के ऊपर भी, लेकिन ज़्यादा बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप हमें इज्जत दोगे, प्यार से बिठाओगे, बात कराओगे तो ही हम आपकी बात के लिए रेडी हैं और बराबर की बात करेंगे तो ही बात बनेगी। अगर आप हमें दबा करके बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जंग के लिए तैयार हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी हरकत करी तो हम जो है जंग के लिए पूरे पूरे मोड में आ जाएंगे। उधर कतर भी अपनी इज्जत बचाने में लगा पड़ा है और सऊदी अरब में भी एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड ये सारी चीज़ें अमेरिका ने तैनात कर दी हैं और अपने B-2 बॉम्बर की जो है, मतलब एक तरीके से देखा जाए कि अमेरिका अब बात ज़रूर कर रहा है लेकिन अपने हथियारों की तैनाती बढ़ाता जा रहा है, जो बिल्कुल भी
कम नहीं कर रहा है, हथियारों की तैनाती बढ़ाता जा रहा है। वहीं ईरान भी अपने हथियारों की तैनाती को इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये धोखे से हमला करता है अमेरिका पिछली बार की तरह, और वो इस बार पिछली बार वाली गलती नहीं दोहराना चाहता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है खित्ते में हो रही हैं, और ये सारी चीज़ों को देख करके ईरान भी काफ़ी ज़्यादा चौकस है और एक्टिव नज़र आ रहा है। और IRGC के जो कमांडर हैं उन्होंने भी वार्निंग जारी कर दी है कि अगर किसी ने भी थोड़ी बहुत भी हरकत करी तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम तैयार हैं। वहीं सभी शहरों के मेयर ने, जितने भी ईरान के शहर हैं, उन्होंने कह दिया है कि जितने भी बंकर्स हैं उन सबको क्लीन कर दिया जाए। पब्लिक के लिए 300 बंकर के आसपास खोल दी जाए, सारे मेट्रो स्टेशन को खोल दिया जाए। अगर बमबारी होती है तो शहर के लोग अपने आसपास के बंकरों में जाकर के छिपें और छिपने के बाद अपनी जान को बचाएं। वहीं ईरान की पब्लिक भी इस टाइम समझ चुकी है कि भाई देखो, हमला कभी भी हो सकता है, अमेरिका कभी भी धोखे से हमला कर सकता है। इसलिए उन्होंने जो है अपना राशन पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है ताकि लंबे समय तक वो अपने घरों के अंदर रह सकें। तो वहाँ की आवाम भी जो है वो भी चौकस हो गई है। उनको पता है कि लड़ाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि सरकार दबने के लिए तैयार नहीं है। वहीं मोसाद और इनके जो एजेंट्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने जो है जगह जगह ईरान के अंदर फिर दोबारा से वही जो पहले दोहराई थी, आग लगाना शुरू कर दिया है, और आग जगह जगह पर ईरान पर देखी जा रही है। तो इन सब चीज़ों को फिर भी ईरान जो है कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पहले की तरह उतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं देखने को मिल रही ईरान को, क्योंकि पहले तो ड्रोन से भी हमले हुए थे, डिफेंस सिस्टम को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया था, ये सारी चीज़ें कर दी गई थी। लेकिन उन सब चीज़ों को 12 डे वॉर होने से ईरान को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल गया है। उससे उसकी ईरान की मिसाइल पावर की कैपेबिलिटी का भी पता चल गया है, और डिफेंसिव मोड का भी पता चल गया है, और अंदर कैसे क्लैश होता है, उसको कैसे रोकना है, वो सारी चीज़ें भी पता चल गई है। तो बने रहिए हमारे साथ ईरान और US वॉर अपडेट के अंदर। आने वाले टाइम में आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आप देख रहे थे नौशाद न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय।